सो हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे साउंड। एक नाइन्थ क्लास का चैप्टर है और हम नाइन्थ क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही सारे कंसेप्ट्स को देखेंगे। ठीक है। अब मैं तुम्हें अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे डायग्राम बनाते हैं हम वेव का। देखो, मैंने तुम्हें बोला कि ये एक पार्टिकल है, ये जब भी ऊपर जाएगा और ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने बना दी। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट नहीं है पर मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। मैंने ये बोला कि जब भी ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो मैं इसको डिनोट करता हूँ पार्टिकल, और ये टी टाइम को ट्रेवल करते हुए दिखाती है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा मैं इधर मूव करता जाऊंगा। ठीक है, मैं किस डायरेक्शन में, मैं इस डायरेक्शन के अंदर मूव करूंगा। ये मेरा पार्टिकल है। तो मैंने बोला कि जब पार्टिकल ऊपर गया तो ये टाइम बढ़ता गया, पार्टिकल ऐसे 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 ऊपर गया और एक पार्टिकल ने अपनी मीन पोजीशन को अटेन किया। मान लो पार्टिकल की मीन पोजीशन जो है वो ये है और पार्टिकल अपने टॉप मोस्ट पोजीशन के ऊपर पहुंच गया यहाँ पे। तो यहाँ तक पार्टिकल आगे जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक पार्टिकल आगे जाएगा ऊपर। तो जब टाइम t1 हुआ तो पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ तक थोड़ा सा ऊपर गया। टाइम t के ऊपर पार्टिकल थोड़ा और ऊपर गया तो ये वेव थोड़ी सी और ऊपर चली गई। ये पार्टिकल टाइम 3 के ऊपर थोड़ा सा और ऊपर गया तो इसके हिसाब से पार्टिकल यहाँ आ गया। तो ऐसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया मैंने पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब किया कि पार्टिकल इतनी इतनी ऊंचाई पे आ गया। जब पार्टिकल इस पॉइंट को रीच करता है तो मैंने बोला कि ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। अब पार्टिकल नीचे आएगा, जैसे ही पार्टिकल नीचे आता जाएगा टाइम आगे बढ़ता जाएगा और ये पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग टाइम पे नीचे आती जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? और ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन को रीच करेगा। यहाँ पे पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ गया। जब ये पार्टिकल अब ऊपर से नीचे आया है तो नीचे से ऊपर से नीचे आया है तो ये रुकेगा नहीं यहाँ पे, ये आगे जाएगा नीचे की डायरेक्शन के अंदर ही। तो जैसे जैसे पार्टिकल नीचे ज्यादा जाएगा वैसे वैसे टाइम निकलता जाएगा और जैसे जैसे टाइम निकलेगा ये पार्टिकल की ये पोजीशन आएगी और ये पार्टिकल अपने नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने टॉप और मैक्सिमम पोजीशन को अटेन करेगा और पार्टिकल यहाँ तक पहुंचेगा। जैसे ही ये अपने टॉप मोस्ट पोजीशन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहुंचेगा ये पार्टिकल वापस ऊपर जाएगा और जैसे ही ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा और टाइम बीतेगा ये अपने वापस से उस मीन पोजीशन को अटेन कर लेगा। मींस ये जो पार्टिकल की पोजीशन हम चेंज करते हुए दिखा रहे हैं किसी भी टाइम के आगे बढ़ने पे, ये ही एक वेव होती है। ये ही एक वेव है कि पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ है, पार्टिकल पहले ऊपर गया, टाइम निकला, जैसे जैसे टाइम निकलता है हम आगे बढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करता है। वो पोजीशन का रिप्रेजेंटेशन हमने ग्राफ के थ्रू करवाया और ये ऐसे पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ गया। दिस वन इज ए वन साइकिल। ये ही एक साइकिल है और ये पूरा एक वाइब्रेशन को दिखाता है, वन कंप्लीट वाइब्रेशन को ये दिखाता है और ये ही एक साइकिल है, ये ही एक वेव है पूरी। ठीक है, तो मैं समझा पाया कि ये चीज कैसे ड्रॉ होती है। ये एक मैंने तुम्हें पार्टिकल की पोजीशन और टाइम ग्राफ को डिनोट करके समझाया कि कैसे वेव का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे सुनो। अब मैं तुम्हें ये चीज समझाता हूँ कि ये चीज तो, ये चीज क्या होती है। ये चीज मैंने तुम्हें बोला कि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल थे, यहाँ पे पार्टिकल एकदम रेस्ट में थे, रेस्ट में थे यहाँ पे पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल रेस्ट में थे। ठीक है, मैं कुछ अज्यूम करता हूं। मैंने अज्यूम किया कि जब पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास आ जाएंगे, एकदम डेंस हो जाएंगे, एक दूसरे के पास बहुत ज्यादा कंजस्टेड रहेंगे, तो मैं ये जो लाइन है, ये जो मेन लाइन है, इससे पार्टिकल को हमेशा ऊपर की साइड में डिस्क्राइब करूंगा कि जब भी मैं दिखाऊं कि ये ऊपर की डायरेक्शन में है तो मतलब पार्टिकल बहुत सारे डेंस हैं, एक दूसरे के बहुत पास हैं। और मैंने बोला कि जब भी पार्टिकल दूर दूर रहेंगे एकदम, तो मैं हमेशा इस मीन लाइन से नीचे पार्टिकल की पोजीशंस को शो करूंगा, ताकि जब मैं बोल सकूं इधर कि जब मैंने बोला कि मैं ऐसे बनाया है तो तुम समझ जाना कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंसिटी है, बहुत ज्यादा पार्टिकल पास पास हैं। और मैंने ये नीचे बना दिया तो बोलना कि अब पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं और पार्टिकलों के बीच में बहुत सारा गैप है। समझ में आ रहा है? फिर से मैं अगर ये बना दूं तो तुम बोलना कि पार्टिकल पास पास हैं और बहुत ज्यादा डेंस हैं।
ठीक है, जैसे यहाँ डेंस थे और यहाँ पार्टिकल दूर दूर है, फिर से मैं नीचे बनाऊं तो मतलब पार्टिकल काफी दूर है। तो यहां तक तुम्हें समझ में आया कि जब पार्टिकल पास आएंगे तो मैं इस वेव को ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में फॉर्मेशन दूंगा, और ये सिर्फ समझाने के लिए है। मैं तुम्हें ये चीज सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, ताकि तुम्हें समझ में आए कि कैसे ये वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो, मैंने तुम्हें पहले वेव का फॉर्मेशन बताया पार्टिकल के ऊपर नीचे वाले मोशन से। ठीक है, कि पार्टिकल जब ऊपर और पार्टिकल जब नीचे जाएगा तो वेव का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो वेव का फॉर्मेशन हमेशा ऐसे होता है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जब पार्टिकल इस साइड और इस साइड जाएगा तो वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब पार्टिकल इस साइड और इस साइड जाता है तो पार्टिकल काफी बार ऐसा होता है कि बहुत डेंस एरिया क्रिएट करता है, और कई बार बहुत लाइट मींस लो डेंसिटी वाला एरिया क्रिएट करता है, और कई बार बहुत हाई डेंसिटी वाला एरिया क्रिएट करता है। तो जब हाई डेंसिटी वाला एरिया होता है तो उसके अंदर मैंने तुम्हें बोला कि मैं ग्राफ के हमेशा ऊपर की डायरेक्शन के अंदर प्लॉट करूंगा, और जब भी लो डेंसिटी वाला एरिया होगा तो मैं नीचे की डायरेक्शन के अंदर प्लॉट करूंगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी क्रिएट होती है। ठीक है भाई, अब सुनो इधर, पार्टिकल्स को छोड़ो, मैं तुम्हें एक रेगुलर एग्जांपल देता हूँ, शायद तुम ज्यादा बेटर समझ पाओगे। इधर आओ, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, इससे समझो। यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस रखे हैं, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 4, बॉक्स नंबर 5 और बॉक्स नंबर 6। समझ में आया? अब मेरी बात सुनना। और यहाँ पे तुम खड़े हो, तुम्हारा दोस्त खड़ा है, तुम्हारा एक दोस्त और खड़ा है, तुम्हारा एक दोस्त और खड़ा है, तुम्हारा एक दोस्त और खड़ा है, इसको काट दो। ठीक है, और यहाँ पे और तुम्हारे दोस्त खड़े हैं काफी, ये भी तुम्हारा दोस्त है और ये भी तुम्हारा दोस्त है। इस डब्बे के अंदर एप्पल्स रखे हुए हैं बहुत सारे, और यहाँ पे रखे हुए हैं खाली डब्बे। ठीक है, यहाँ पे क्या रखे हुए हैं? 5 खाली डब्बे, और तुम्हारे यहाँ पे दोस्त और खड़े हैं, तुम्हारे यहाँ पे दोस्त और खड़े हैं। ठीक है, जो इस डब्बे को भरने के लिए तैयार बैठे हैं, इन डब्बों को भरेंगे। तुमने क्या किया, तुम, ये एक पॉइंट है, ये मैं एक इमेजिनरी लाइन मान लेता हूँ। ठीक है, तुम यहाँ से सेब उठाकर, तुम दोनों, ये दोस्त और ये दोस्त, सेब उठाकर यहाँ से यहाँ भागे। तुम्हें देना है अपने इस दोस्त को, ये दोस्त यहाँ चुपचाप बैठा है। तुम यहाँ इसके पास गए, तुमने इसको सेव दिया और तुम वापस आ गए। देखो, जब तुम यहाँ थे तो तुम एक डेंस एरिया क्रिएट करके बैठे थे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं एज कंपेयर टू दिस प्लेस। ठीक है, लेकिन जब तुम इस सेव को हर इंसान देने के लिए यहाँ पे गया, इसको देने के लिए, इन इन लोगों को ये सेव देने के लिए जैसे ही तुम गए, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारी पार्टिकल्स, तुम्हारी पोजीशन बहुत ज्यादा डेंस हो जाती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस हो जाएगी तुम्हारी, बहुत ज्यादा मतलब डेंसिटी तुम क्रिएट करोगे, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लोग हो जाओगे तुम, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल बहुत हाई हैं तो हाई डेंसिटी होगी, और यहाँ पे बन जाएगी तुम्हारी खाली स्पेस, क्योंकि तुम यहाँ नहीं हो, तुम हो यहाँ सब के सब। अब जैसे ही तुमने सेव दिया, तुम वापस से अपनी इस जगह पे आओगे, और यहाँ पे तुम वापस से ऐसे खड़े हो जाओगे। मीन्स इस पूरे सिनेरियो में एक टाइम ऐसा आया यहाँ पे जहां पे हाई डेंसिटी थी, फिर एक टाइम ऐसा आया जहां पे इस पोजीशन के ऊपर लो डेंसिटी क्रिएट हुई, और एक बार वापस से तुम वापस आए तो एक हाई डेंसिटी तुमने क्रिएट कर दी। समझ में आया? मीन्स डेंस एरिया पहले था, तुम यहाँ से चले गए, तुम सेव दिए उसको, दोस्त को, और तुम वापस आ गए, फिर से हाई डेंसिटी क्रिएट की तुमने। दिस फिनोमिना इज आल्सो क्रिएट ए पैटर्न, और ये सेव इज नथिंग बट द एनर्जी। मीन्स बहुत सारे पार्टिकल एक जगह होते हैं और वो अपनी एनर्जी को अगले पार्टिकल को ट्रांसफर करने के लिए उनके पास जाते हैं, उनको एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। जब बहुत सारे पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए एक जगह पे मौजूद होते हैं और वो ट्रांसफर करते रहते हैं तो उस टाइम एक हाई डेंसिटी एरिया बनता है, और जब एनर्जी ट्रांसफर करके वो वापस अपने अपने पोजिशन के ऊपर चले जाते हैं तो वहां पे एक लो डेंसिटी एरिया बनता है। तो मैंने बोला कि जब भी हाई डेंसिटी एरिया बनेगा मैं ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, और जब भी लो डेंसिटी एरिया बनेगा मैं ग्राफ को नीचे की साइड में प्लॉट करूंगा। जब भी हाई
डेंसिटी एरिया बनेगा ग्राफ ऊपर, लो डेंसिटी ग्राफ नीचे, हाई डेंसिटी ग्राफ ऊपर, लो डेंसिटी ग्राफ नीचे। तो मतलब मैंने एक पैटर्न को समझा। पैटर्न क्या बोलता है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद एक पोजीशन के ऊपर हाई डेंसिटी होती है जब तुम एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए मिलते हो, और एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद जब तुम अपनी अपनी पोजीशन पे वापस चले जाते हो तो उसके बाद वहां पर एक लो डेंसिटी बनती है उतने ही टाइम के लिए। दिस इज ए वेव। तो मैंने तुम्हें समझाया कि जब पार्टिकल ऊपर और नीचे जाता है तो फॉर्मेशन ऑफ वेव कैसे होता है। पार्टिकल ऊपर जाता है, टाइम आगे घूमता रहता है, पार्टिकल नीचे आता है, टाइम आगे चलता रहता है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ वेव व्हेन पार्टिकल मूव अप्स एंड डाउन। सिमिलरली मैंने तुम्हें ये भी बताया कि जब पार्टिकल अपनी पोजीशन को इधर और मतलब लेफ्ट और राइट के अंदर चेज करता है और एनर्जी को ट्रांसफर करता है तो एक टाइम के ऊपर हाई डेंसिटी एरिया बनता है जो कर्व को ऊपर ले जाता है। दिस कर्व अपसाइड द मीन पोजीशन डिस्क्राइब दैट द डेंसिटी इज हाई। मैंने ये बोला है कि ये हाई डेंसिटी को डिस्क्राइब करता है, जरूरी नहीं है, पर मैं मानता हूं इस चीज को समझाने के लिए कि जब भी कर्व ऊपर होगा तो वो हाई डेंसिटी को डिस्क्राइब करेगा, और जब कर्व नीचे होगा एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद पार्टिकल अपनी अपनी पोजीशन पे जाएंगे तो वो कर्व नीचे की डायरेक्शन में प्रॉपरली शो करेगा किसको, लो डेंसिटी को। सिमिलरली तुम वाइस वर्सा भी बोल सकते हो कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अगर पार्टिकल लो डेंसिटी के अंदर है तो अगर वो ऊपर है तो वो हाई डेंसिटी में नीचे हो जाएगा। मीन्स अगर मैं तुम्हें बोलूं कि हाई डेंसिटी ऊपर मानता हूं तो लो डेंसिटी को नीचे मान लो, अगर मैं लो डेंसिटी को ऊपर मानता हूं तो हाई डेंसिटी को नीचे मान लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जो भी तुम चीज ऊपर मानते हो उसके अपोजिट नीचे मान लो। तो मैंने तुम्हें दोनों मोशन समझा दिए। अब जब पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करता है, जब पार्टिकल इधर लेफ्ट टू राइट मूव करता है। अब ऊपर नीचे मूव करता है पार्टिकल उसको क्या बोलते हैं, और लेफ्ट टू राइट मूव करता है पार्टिकल उसको क्या बोलते हैं, वो हम अब देखेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ वेव्स, कितने टाइप की वेव्स होती हैं। वेव्स दो तरीके की होती हैं। मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स होती हैं दोज वेव रिक्वायर्ड ए मीडियम। देखो मैंने तुम्हें बोला कि कुछ वेव्स ऐसी भी होती हैं जो मीडियम को रिक्वायर नहीं करती हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है मीडियम के अंदर चलने की। उसके अंदर मेनली वेव है, अरे LIGHT, समझ में आया। मींस लाइट एक ऐसी वेव है जो मीडियम, जिसको मीडियम नहीं चाहिए। क्यों, देखो मैं लाइट वेव की बात कर रहा हूं। ये हमारा सन है और सन के कहीं काफी दूर हमारी अर्थ है। अर्थ का एक एटमॉस्फेयर है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, ऐसे ही सन का एक एटमॉस्फेयर है ग्रेविटेशन की फोर्स की वजह से। जब भी लाइट वेव यहां से निकलती है तो ये अर्थ तक आती है, लेकिन बीच में कोई भी ऐसा ऐसा स्पेस नहीं है जहां पर कोई भी पार्टिकल हो। ये एक एम्प्टी स्पेस है। क्या है, एकदम एम्प्टी स्पेस है। मींस अगर लाइट वेव को कोई भी मीडियम की जरूरत होती तो लाइट वेव सिर्फ सन की ग्रेविटेशन फोर्स और सन की बाउंड्री के अंदर अंदर ही रहती, लेकिन वो बाहर हमारी अर्थ तक आ रही है। मींस सन एक, जो सन जो लाइट छोड़ रहा है, सन जो भी लाइट एमिट कर रहा है उसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। मींस कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम्स की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको हम मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं जिनको मीडियम चाहिए। तो मतलब दो तरीके की वेव्स होती है। पहले तरीके की वेव्स होती है जिनको मीडियम चाहिए और दूसरे तरीके की वेव्स होती है जिनको मीडियम नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं कौन सी वेव्स हैं जिनको मीडियम चाहिए। मैकेनिकल वेव्स, एम से मैकेनिकल वेव्स, एम से मीडियम, याद रहेगा। मैकेनिकल वेव्स एम, मीडियम एम। means those waves require a medium to propagate because they rely on particle। वो किसी भी पार्टिकल पे रिलाई करती हैं अगर उन्हें मूव करना है तो। सिमिलरली सिमिलरली वो वेव जिनको कोई भी पार्टिकल की नीड नहीं होती है वो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन देखते हैं। दोज वेव्स डू नॉट रिक्वायर्ड ए मीडियम जस्ट लाइक लाइट। लाइट ट्रेवल करती है स्पेस के अंदर एंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम आल्सो, क्योंकि एक स्पेस एक एम्प्टी जगह है, जस्ट एक्ट लाइक एन वैक्यूम। कोई वेव जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, कोई वेव जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम आल्सो जस्ट लाइक एन लाइट वेव्स।
उन वेव्स को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने तुम्हें समझा दी, ऐसे ही मैकेनिकल वेव मैंने तुम्हें समझा दी, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो हमें 12th क्लास में पढ़नी है, तो हम इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा फोकस रहेगा ज्यादातर मैकेनिकल वेव्स के ऊपर। मैकेनिकल वेव्स मैंने तुम्हें बताया, एम मींस मैकेनिकल वेव्स, एम मींस मीडियम, जिस वेव्स के में मीडियम की जरूरत होती है उनको मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके एग्जांपल मैंने दे दिए तुम्हें कि भाई लाइट वेव्स होती है, रेडियो वेव्स होती है, ठीक है, और इसके अलावा एक्स रेज होती हैं, जो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और कुछ हीट और लाइट, हाँ, फॉर्म ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दो तरीके से और मैं तुम्हें बता दूं कि भाई हीट एनर्जी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही ट्रांसफर होती है, ऐसे लाइट एनर्जी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही ट्रांसफर होती है। तो हीट और लाइट में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही होती है, ठीक है। तो छोड़ो इसको अभी थोड़ी देर के लिए, इधर आ जाओ। मैकेनिकल वेव जो होती है ना, वो फर्दर दो तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहली होती है ट्रांसवर्सल वेव और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। अब हम पहले ट्रांसवर्सल वेव को देखते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और कौन कौन सी वेव्स ट्रांसवर्सल वेव होती हैं, कौन कौन सी लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं। जब कोई पार्टिकल, मैंने तुम्हें बताया कि पार्टिकल वेव दो तरीके से बना सकता है, कोई भी पार्टिकल वेव दो तरीके से बना सकता है, अगर पार्टिकल ऊपर और नीचे जा रहा है और अगर पार्टिकल लेफ्ट और राइट जा रहा है। ये दो तरीके की फॉर्मेशन होती है जो वेव को क्रिएट करती है पार्टिकल मोशन के अंदर। अब मेरी बात सुनो, अब इधर देखो, जब पार्टिकल लेफ्ट टू राइट मूव करेगा और एक अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा, तो जो वेव का फॉर्मेशन होगा उस टाइम पे वो होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। मींस डिफरेंशिएशन सिर्फ पार्टिकल के मोशन पे ही है। जब पार्टिकल लेफ्ट टू राइट मूव करेगा अपनी मीन पोजीशन पे और वो अपनी मीन पोजीशन पे लेफ्ट टू राइट वाइब्रेट करेगा बार बार, उस वाइब्रेशन की वजह से जो वेव क्रिएट होगी वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, जस्ट लाइक दिस, कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल इधर जा रहा 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 है। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ वेव होता है कि कुछ जगह पे डेंस एरिया क्रिएट होता है, कुछ जगह पे मींस लाइट एरिया क्रिएट होता है, कुछ जगह पे वापस डेंस एरिया और कुछ जगह के ऊपर नॉन डेंस एरिया क्रिएट हो रहा है। इस फॉर्मेशन ऑफ वेव को ही लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। डेफिनेशन में दिखाऊंगा तुम्हें भी। ऐसे ही ट्रांसवर्सल वेव का मतलब होता है जब पार्टिकल ऊपर और नीचे वाइब्रेट करता है और अपनी मीन पोजीशन पे, और उस वाइब्रेशन की वजह से जो वेव का फॉर्मेशन होता है वो ट्रांसवर्सल वेव होती है। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, जब ये ऊपर जाएगा तो वेव ऊपर जाएगी, टाइम, ये टाइम टी है, ये ग्राफ है एक तरीके से, टाइम टी के ऊपर पार्टिकल ऊपर जाएगा तो ये पार्टिकल की पोजीशन ऊपर शो होगी, जैसे पार्टिकल नीचे आता जाएगा ये ग्राफ नीचे आती जाएगी, एंड सिमिलरली सो ऑन जब ये पार्टिकल नीचे आएगा। तो मींस जब पार्टिकल ऊपर और नीचे ट्रेवल करता है अपनी मीन पोजीशन से, तो उस टाइम जो वेव का फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन ट्रांसवर्सल वेव होती है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखो, ट्रांसवर्स वेव, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। देखो, perpendicular to the direction, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है दिस साइड, एंड द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है। तो जब पार्टिकल का मोशन अपने पाथ के परपेंडिकुलर होता है तो वो ट्रांसवर्सल वेव का फॉर्मेशन करती है। सिमिलरली इधर देखो, लॉन्गिट्यूडिनल वेव को देखते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। जब वेव के पैरेलल जब मूव करेगा पार्टिकल, तो उस वेव को लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। देखो, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और वेव इस डायरेक्शन के अंदर ही जा रही है, मतलब कि पार्टिकल वेव के पैरेलल ही मूव कर रहा है। इस तरीके के फॉर्मेशन को लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। तो तुम्हें डेफिनेशन ये लिख के आनी है, तुमसे पूछे कि ट्रांसवर्सल वेव क्या होती है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, द मोशन
is called transversal motion, and that wave created due to this is called transversal wave. Similarly, when the displacement of particle is parallel to the direction of wave propagation, that creates a wave, and that wave is called longitudinal wave. ठीक है, मैंने तुम्हें बोला कि इनके एग्जाम्पल्स को अगर अपन देखें तो एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि वेव, एग्जाम्पल इंक्लूड्स वेव ऑन स्ट्रिंग एंड वाटर सरफेस वेव्स। देखो, जैसे वाटर, जो पानी है समुद्र के अंदर, वो ऐसे बार बार अपनी जगह पे उठता रहता है। ठीक है, तो ये जो मोशन है ये एक परपेंडिकुलर ऊपर नीचे जा रहा है वेव की डायरेक्शन के अंदर। वेव की डायरेक्शन से जब मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ वेव्स ऊपर नीचे हो रही है, तो ये एक ट्रांसवर्सल वेव का एग्जांपल है। वैसे ही कोई रस्सी अगर स्ट्रेट है, हम उसको यहाँ से पकड़ के ऊपर नीचे कर देंगे तो इसके अंदर भी फॉर्मेशन ऑफ वेव होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा उसके प्रोपगेशन के, तो वो भी एक ट्रांसवर्सल वेव मानी जाएगी। ऐसे ही साउंड वेव की बात करते हैं तो साउंड वेव के अंदर पार्टिकल लेफ्ट टू राइट मूव करता है अपनी मीन पोजीशन से, और वो अपनी एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफर कर देता है, और वो पार्टिकल भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है अपनी मीन पोजीशन से लेफ्ट टू राइट, मींस पैरेलल टू द पाथ ट्रेवल बाय द वेव। दैट वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ऐसे तो मैकेनिकल वेव के एग्जांपल हो गए, वाटर वेव होगी, रोप वेव होगी, साउंड वेव होगी। साउंड वेव जो होती है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। ठीक है, ये सब मैं समझा पाया तुम्हें? इसके अलावा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को समझते हैं। मैंने तुम्हें बोला था कि जब पार्टिकल एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए एक दूसरे के पास आते हैं तो एक डेंस एरिया क्रिएट करते हैं, तो उस डेंस एरिया को ही कंप्रेशन बोलते हैं। समझ में आया? कंप्रेशन क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर क्लोजर, मीन्स दे क्रिएट ए डेंस एरिया। तो वो एक दूसरे के बहुत बहुत ज्यादा पास हैं, उस रीजन को ही कंप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, उस रीजन को क्या बोलते हैं? उस रीजन को कंप्रेशन बोलते हैं। क्लोजर टू वन अनदर दैट दे नॉर्मली आर, मीन्स जो वो नॉर्मली है उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा क्लोज हो जाती हैं, उस रीजन को कंप्रेशन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में। मीन्स विच क्रिएट ए हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया। अब रेयर फैक्शन क्या होता है? रेयर फैक्शन को अगर मैं देखता हूं, इट इज द पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। मींस लुक एट दिस, यहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर है, एनर्जी ट्रांसफर करके अपनी अपनी मीन पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो लेस डेंसिटी एरिया तुम्हें दिख रहा है ना, इस एरिया को, इस रीजन को ही रेयर फैक्शन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव के में। समझ में आया? दिस लो डेंसिटी एरिया इज आल्सो नोन एज लो प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन। ठीक है, लो प्रेशर रीजन मींस रेयर फैक्शन को हम ऐसे बोल सकते हैं, रेयर फैक्शन इज ए लो प्रेशर रीजन एंड कंप्रेशन इज ए हाई प्रेशर रीजन इन एन ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि साउंड होता क्या है और साउंड कैसे ट्रेवल करता है। मैंने तुम्हें बोला कि यहाँ पे कोई भी माइक लगा हुआ है और माइक में कोई भी आवाज, तुम्हें आवाज निकलती है, जैसे ही यहाँ से आवाज निकलेगी वो जो एनर्जी है, जो कि जो साउंड एनर्जी है, वो यहाँ के पार्टिकल, मींस मान लो कि ये जो पोजीशन है ये यहाँ दिखाई हुई है, जैसे ही आवाज निकलती है तो यहाँ के पार्टिकल अपनी एनर्जी को लेके लेफ्ट टू राइट मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये लेफ्ट मूव करते हैं और अपने नियर बाय पार्टिकल को एनर्जी को देते हैं और वापस से अपनी मीन पोजीशन पे आ जाते हैं, और ये नेक्स्ट पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट करना लग जाता है। ऐसे ही ये अपनी एनर्जी को नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफर करता है और वो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन को छोड़ के वाइब्रेशन पे आ जाता है, और पीछे वाला पार्टिकल वाइब्रेशन से अपने मीन पोजीशन पे वापस से रेस्ट में चला जाते हैं सारे। ठीक है, ऐसे ही ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती रहती है नेक्स्ट टू नेक्स्ट, और पीछे वाले पार्टिकल अपने रेस्ट पे आते रहते हैं। डिस्टर्ब होता है पूरा का पूरा मीडियम, और इसकी वजह से जब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन को छोड़ के वाइब्रेट करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करके अपने मीन पोजीशन पे आ जाते हैं, और ये फिनोमिना हर पार्टिकल परफॉर्म करता है। ऐसे एनर्जी एक जगह से और दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाती है, और लास्ट में होता है तुम्हारे ईयर, और तुम्हारे ईयर के अंदर एक ड्रम होता है, और वो वाइब्रेशन जाके तुम्हारे ड्रम, ईयर ड्रम पे टच करते हैं और तुम्हारा ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगता है। वो वाइब्रेशन को तुम्हारा जो माइंड है वो सेंस करता है और तुम्हें सारे मतलब समझाता है उस चीज के कि ये जो वाइब्रेशन आई है इसका रियल मतलब ये है।
तो तुम्हें अब समझ में आया कि साउंड कैसे काम करता है, क्या साउंड है, किसमें कैसे वेव की यूज होती है, कैसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, ये कैसे मैकेनिकल वेव होती है, कैसे पार्टिकल इसके अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करता है, कैसे पार्टिकल अपनी पीन पोजीशन को छोड़ के वाइब्रेट करता है और वाइब्रेशन के दौरान एनर्जी को ट्रांसफर करके अपनी मीन पोजीशन के ऊपर ही वापस आ जाता है। समझ में आया? तो तुम्हें पूरा फिनोमेना साउंड का समझ में आया होगा। मींस साउंड क्या होता है? साउंड, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कोज सेंसेशन ऑफ हियरिंग। मींस तुम्हें समझ में आए, तुम्हें कुछ सुनाई दे, वो एक तरीके की फॉर्म ऑफ एनर्जी ही एक साउंड होती है। ठीक है, वो ही साउंड होती है और साउंड की यही डेफिनेशन तुम्हें लिखनी है। इट इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, मैंने तुम्हें समझाया कि हाँ पार्टिकल इधर उधर मूव करता है, उसकी वजह से नेक्स्ट वाला पार्टिकल मूव करता है, नेक्स्ट वाला पार्टिकल मूव करता है और उस मोशन की वजह से ही साउंड का प्रोडक्शन होता है। इट नीड ए मीडियम बिकॉज इट्स ए मैग्नेटिकल वेव्स। ठीक है, साउंड एक मैकेनिकल वेव है इसलिए वो मीडियम की जरूरत रखता है। तो साउंड मीडियम की जरूरत रखता है इसलिए वो एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है, अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। ऐसे ही इट्स पार्टिकल वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। मींस जब पार्टिकल पैरेलल मूव करेंगे तो वो जो वेव का फॉर्मेशन होगा वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगी। अब तुमसे पूछे क्वेश्चन नंबर 1, क्या साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है? यस। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन के पैरेलल मूव करती हैं, उसके पार्टिकल डायरेक्शन के पैरेलली मूव करते हैं, पैरेलली वाइब्रेट करते हैं। क्या साउंड को मीडियम जरूरत पड़ती है मीडियम की? हाँ, क्योंकि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स ऑलवेज नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल टू प्रोपगेट। ओके, कोई दिक्कत? तो मैं शायद तुम्हें एक ओवरव्यू कंसेप्ट दे पाया कि रियल में साउंड होता क्या है और कैसे साउंड ट्रेवल करता है और कैसे हमें साउंड सुनाई देता है। अब साउंड के बारे में जो भी बाकी चीजें हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और वेव की कैरेक्टरिस्टिक, क्या एम्पलीट्यूड होता है, क्या वाइब्रेशंस होती हैं, वाइब्रेशन समझ ली, क्या एम्पलीट्यूड होता है, क्या पिच होती है, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, क्या टाइम पीरियड होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, यहाँ के लिए थैंक यू।